पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान पड़ोती में उसको 2 मिनट में निकाला। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। गायब हो जाओ दुनिया से। सबको ऐसा लगना चाहिए पता नहीं क्या ही हो गया, रूम में बैठा रहता है, जरूर फोन चलाता रहता होगा। आज उनको लगने दो नेटफ्लिक्स देख रहे हो, रिजल्ट के दिन उनको ऐसा शौक देंगे ना, फिर वही बोलेंगे हमें तो पता ही था रूम में बैठकर पढ़ता रहता होगा। जब तेरे 95% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे, तो तू अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर रहा होगा कि 45 दिन में पढ़कर भी ना 95% स्कोर करे जा सकते हैं 10th में। करे जा नहीं सकते हैं, बच्चों ने करे हैं। Yes. Not just 95%. Students have scored 97, 98, 99% from this batch. भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त कौन, दोस्त नहीं कौन, व्हाट्सएप कौन, इंस्टाग्राम कौन, फेसबुक कौन, तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाना है, 10th टॉप करवाना है, और बच्चा आपका शांति से बैठा कि भैया हमें पढ़ना ही नहीं, चाहे जो कर लो। तो आपने अपने बेटे से कहा कि तुझको हार्ले डेविडसन दिला दूंगा 10th के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, अब वो 6-6 घंटा पढ़ रहा है। यही तो है न्यूटन का पहला नियम। थोड़ा और समय बर्बाद करेंगे लेकिन तैयारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस हर घर में मिठाई जो पहुंचानी है, जिस घर से आवाज आई थी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सही बताएं तो मजा तभी आएगा। अब जब आप भी पढ़ रहे हो और एक बच्चा ऐसा है जो भी पढ़ रहा है, और आप पढ़ के एवरेज पास हुए और वो पढ़कर टॉप कर गया, तो वो पढ़कर टॉप कर गया कि और वो टॉप कर गया, तो अपन क्या कर रहे थे? तो जब पता है कि पूरा टाइम अपन पढ़ाई को दे रहे, तो भाई ढंग से दे दो ना, कम से कम उसका रिजल्ट ऐसा है। मेहनत उतनी करो, मेरी बात सुन लो, मेहनत उतनी करो कि जब अपना अंदर से जमीर बोल दे कि यार इससे ज्यादा अगर मैं करता तो मैं मर ही जाता, इससे ज्यादा कर नहीं पाता मैं, संभव ही नहीं इससे ज्यादा कोई मेहनत करके बता दे। वो आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ, मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। वो सुना है ना मुझे इश्क है किसी से, ना मुझे अब किसी से प्यार है, ठीक है। और जो बच्चे सच्ची नियत के साथ मेरे साथ लास्ट तक क्लास में खड़े रहे, मुझे ऐसे बच्चों की दरकार है। अगर किसी बच्चे का गणित कमजोर है तो इसका एक ही इलाज है गणित मजबूत करने का, कि हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट समझकर उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो कि आप चैप्टर की औकात से बहुत ऊपर निकल जाओ और चैप्टर बहुत पीछे छूट जाए। 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या है, मैं बताता हूँ। इमेजिन करो तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या, तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30 तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया, आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अब से अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आएगा ना तो चीजें नहीं हो पाएंगी। तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है। आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। औकात से बाहर चले जाओ यार। अब जितने भी लोग तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर सकता, तुम वो मत करना, वो नहीं हो सकता, वो सब शौक हो जाए एक दिन कि इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात करे। कंपैरिजन, जब आप अपने से अच्छे लेवल का इंसान को कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप बहुत बेकार हो, बट जब आप अपने से बेकार लेवल के इंसान से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हो। और यही आपका दिमाग करता है।
अब बार बार क्या करते हो ना, टॉपर से खुद को कंपेयर करने लगते हो, यार टॉपर का तो रिवीजन हो गया है, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने पे ध्यान दो ना। क्लास के टॉपर से क्या मतलब, वो रिवीजन करे वो कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो ना, तुम्हारा अगर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम सिलेबस करो उसके बाद रिवीजन करना, किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। ये भूख जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये। एक ऐसा बच्चा जो आपसे ज्यादा वक्त से मेहनत कर रहा है, एक ऐसा बच्चा जो कंसिस्टेंटली एफर्ट मार रहा है, उसको अब सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, वो है आपका हट, वो है आपकी जिद और कुछ नहीं। बाकी वो बच्चा आपसे आगे है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है कि वो आपसे बेहतर कर रहा है। अब आपकी जिद इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भाई जितना काम इस बंदे ने, इस लौंडे ने 9 महीने में किया है, उससे ज्यादा काम मैं 6 महीने में कर दूंगा, तब जीतोगे, उसके अलावा जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो हर एक बच्चा नहीं कर लेता। और कोटा में ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हें, हमने ना बहुत जगह से ऐसा अपना माइंडसेट बना लिया है आजकल के बच्चों ने, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों ने, कि भैया पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आप देख रहे हो भैया वो सक्सेसफुल बंदा है, आराम से 12वीं जब निकल जाएगी उसके बाद अपना कुछ बिजनेस शुरू करेंगे और उसमें अच्छा कर लेंगे। ऐसे ही हो जाता है क्या यार? हर कोई अपने आप को पुश कर रहा होता है, भाई बस खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, हाँ या ना? और उसी समय कईयों के दिमाग में होता है, पूरी रेस दौड़ने के बाद भी लगता है छोड़ यार, हार कोई नहीं है, अगली बार देखूंगा, उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं। तो वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपका, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो बच्चे होंगे ना, वो खेलने जाते हैं। स्टार्टिंग आपने कितनी अच्छी करी, कितनी बुरी करी, डजंट मैटर, आप एंड कितना अच्छा कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। तो आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सीरियसली रहिएगा। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? जब फेल होता है ना कोई बच्चा, तो सबसे पहले उसकी मां रोती है, लेकिन पापा चुप हो जाते हैं, रिश्तेदार हंसते हैं और दोस्त ताना मारते हैं, पर वो बच्चा अगले दिन फिर किताब खोलता है, क्योंकि उसे हार मानना आता ही नहीं। अरे बंद कर दो ये छोटा सोचना, ये नेगेटिव सोचना, तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं, तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। कल से पढ़ेंगे करते करते पूरा साल बीत गया। अपने पेरेंट्स को और खुद को झूठे दिलासे देते रहोगे, हाँ कल से पढ़ लूंगा, सब हो जाएगा, कर लूंगा, मैं ले आऊंगा नंबर, नहीं हो पाएगा। मजाक नहीं है, तुम्हें सीरियस अभी होना पड़ेगा, इस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है और स्ट्रगल बस तुम जानते हो। किसी को नहीं पता कितनी रातों का स्ट्रगल छुपा है एक रिजल्ट के पीछे। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा पेपर में देने नहीं बैठ पाएगा। कॉपी निकाल।